इस वीडियो में हम 100 MCQs को ऐसे देखेंगे जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के। सबसे पहला है, ट्रीज ओल्डर देन हाउ मेनी ईयर्स इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन टर्म्ड एज गार्जियन ऑफ चंपारण एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन टू द इंटेलेक्चुअल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स ऑफ विलेज पंचायत। तो ट्रीज ओल्डर देन हाउ मेनी ईयर्स, कितने बूढ़े ट्रीज को ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में, ईस्ट चंपारण में टर्म किया जाएगा गार्जियन ऑफ चंपारण, इतने बूढ़े होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रोटेक्शन, और उनके प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाएगा किसको, इंटेलेक्चुअल्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को और ऑफिशियल्स को विलेज पंचायत के। तो इसका आंसर है आपका 50 साल। 50 साल से जो बूढ़े ट्री होंगे उसको इस तरह का गार्जियन होने का क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सेलरेट द सास बहू कैंपेन अगेन एवरी डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट सास बहू कैंपेन आगे बढ़ाने की जो है घोषणा की, हम हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बिहार। हु अमंग द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, बोला कि कौन से इसमें से सही मैच किए हुए हैं। ठीक है, करेक्टली छूट गया बट करेक्टली ही कहना चाहेंगे क्वेश्चन वाले। तो सबसे पहले अतुल प्रसाद कौन है, चेयरमैन ऑफ बीपीएससी, सभी को पता है ये। नेक्स्ट, सम्राट चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। विजय कुमार सिन्हा लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन, पहले ये स्पीकर थे, मतलब क्योंकि तभी बीजेपी के साथ जेडीयू के ये था, रूलिंग था, लेकिन अब बीजेपी के साथ अलाइन टूट गया नीतीश जी का और उन्होंने आरजेडी के साथ अपना कोलिशन कर लिया, इसीलिए विजय कुमार सिन्हा जो कि पहले स्पीकर थे, रूलिंग पार्टी में थे, अब ये अपोजिशन के लीडर बन चुके हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रिपेयर रोड मैप टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द स्टेट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम रोड मैप तैयार करेंगे क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो कौन से स्टेट ने ऐसा किया है, बिहार ने। बिहार ने क्या सोचा है कि हम एक रोड मैप, मतलब अभी हम एग्रीकल्चर का रोड मैप भी ला रहे हैं, कौन सा ला रहे हैं, तो वो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ला रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी हम रोड मैप ला रहे हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन बिहार इन अगस्त 2022। वाइस चांसलर कौन है, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो ये कौन है, अपने सुरेश कांत वर्मा। सुरेश कांत वर्मा क्या है, वाइस चांसलर किस चीज के, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, किसको जो है मिथिला के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग रिसेंटली मिला है, तो मखाना है, सबको पता है। और अभी दरभंगा में मखाना के प्रोडक्शन के लिए इनको प्रमोट भी किया जा रहा है, पैसे भी दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2022 ओकेजन ऑफ 76 इंडिपेंडेंस डे डब्ल्यू ऑफ विच डिपार्टमेंट गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में हमने हमारा कौन सा डब्ल्यू आया गया है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का फर्स्ट आया है। सेकेंड, थर्ड तो एजुकेशन है, सेकेंड कौन सा था, तो सेकेंड आया है फायर डिपार्टमेंट, फायर सेकेंड, थर्ड अभी बताया मैंने एजुकेशन, एंड फर्स्ट कौन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन गुणवत्ता कैंपेन। गुणवत्ता कैंपेन किस चीज़ के बारे में है, गुणवत्ता कैंपेन तो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, मेडिकल सिस्टम के बारे में, मेडिकल सिस्टम इन सदर हॉस्पिटल के बारे में गुणवत्ता कैंपेन। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, तो क्वालिटी इंप्रूव करेंगे हम किस चीज़ की, अपने सदर हॉस्पिटल्स की, इसीलिए ये कैंपेन है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, डॉक्टर प्रकाश सिंह यंग साइंटिस्ट ऑफ वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ पे है, डुमराव। डुमराव कहाँ पे है, बक्सर में, हैज डिस्कवर्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ हीरा विच क्रॉप हैज बीन सिलेक्टेड एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेशनल लेवल। तो डुमरा एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया, न्यू वैरायटी निकाला गया हीरा, ये कौन सा क्रॉप है, विच हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रोडक्शन एट द नेशनल लेवल। तो अभी हम बक्सर में हम जानते हैं कि राइस की एक नई वैरायटी लाई गई है बक्सर, ये आपके वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज में। हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2022 बाय साहित्य अकादमी फॉर मैथिली चिल्ड्रंस स्टोरी कलेक्शन उड़न छू। किसको चिल्ड्रन लेक्चर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है मैथिली में, किस चीज़ के लिए, उड़नछू के लिए। तो इनमें से कौन सा है, चाइल्ड कैटेगरी में वीरेंद्र झा को ही मिला है, और मैथिली अवार्ड बहुत सारे मिले हैं, तो हम सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले 2021 में एक ट्रांसलेशन के लिए जो फेमस थे जगदीश, तो 2021 का पता नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं, जगदीश फिर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अभी बड़े आदमी में, मतलब ये तो चिल्ड्रन में मिला है वीरेंद्र झा को, लेकिन अगर एडल्ट में बारे तो किसको मिला है, अजीत को किस में मिला है, चिल्ड्रन में मैथिली लैंग्वेज में। सेकेंड है, बच्चे में किसको मिला है, तो वीरेंद्र झा को। थर्ड है, ट्रांसलेशन के लिए किसको मिला है, तो रत्नेश्वर मिश्रा को मिला है। फोर्थ, हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला, अच्छा मैथिली का ही है, मैथिली में ही एक है, लैंग्वेज के लिए किसको मिला है, मैथिली लैंग्वेज के लिए, तो वो है आपके उदयनाथ झा। एक लास्ट बच गया, हिंदी लैंग्वेज के लिए किसको मिला है, हिंदी का बता रही थी मैं आपको, हिंदी का मिला है बद्री नारायण को, BADRI बद्री नारायण को। और एक अवार्ड रह गया है मैथिली में, जो कि है आपका यूथ के लिए, मैथिली में यूथ के लिए साहित्य अकादमी, सारे साहित्य अकादमी ही थे, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है, यूथ के लिए, तो ये है आपके नव कृष्ण को। ठीक है, इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या था, वीरेंद्र झा। व्हाट इज, और वीरेंद्र झा को किस किताब के लिए मिला था, पहले उड़नछू के लिए, 2022 साहित्य अकादमी अवार्ड चिल्ड्रंस वाले कैटेगरी में। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन स्कॉच,
ये दूसरा है, पीने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग अवार्ड क्या है? एस से स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग अवार्ड, स्कॉच रैंकिंग अवार्ड में बिहार की क्या पोजीशन आई है? तो वो है 11वीं। बिहार की पोजीशन स्कॉच में क्या है? 11वीं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल इन बिहार जनवरी 2023? तो कौन नए अपने एडवोकेट जनरल है? तो ये शायद पीके शाही ही हैं, शायद नहीं, पीके शाही जी ही हैं जो एडवोकेट जनरल अपने नए चुने गए हैं जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज बीन नीतीश कुमार जी ने कितनी बार ओथ ले लिया है अब तक? तो इन्होंने 8 बार ले लिया है एज चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेशनल टीचर्स अवार्ड, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2022? तो क्या कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है? 2 टीचर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस। हाँ, 2 टीचर हमारे यहाँ से, एक सुपौल से, पता होगा, एक मेल टीचर सुपौल से, एक फीमेल टीचर पटना से है। अब देखते हैं आगे क्या। निशी कुमारी महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल कुशवाहा पटना से ये सिलेक्ट हुई है, क्या ये सही है? तो हाँ सही है। सौरभ कुमार ललित नारायण दस लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज, और ये है सुपौल से। त्रिवेणीगंज के आगे आप सुपौल लिख लीजिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज अ यूनिक बैंक बीन ओपनड बेगर्स इन अगस्त 2022? तो बोला जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूनिक बैंक खुला है, बीन ओपनड बेगर्स, फॉर बेगर्स, इन एक बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए बैंक कहाँ खुला है जहाँ पे भिखारी डिपॉजिट भी कर पाएंगे और लोन ले भी पाएंगे? कहाँ पे खुला है ये बेगर्स के लिए? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में भिखारियों के लिए एक यूनिक काम हुआ है, क्या है? बैंक खुला है मुजफ्फरपुर। 16 क्वेश्चन को देखते हैं। 16th क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली इन विच स्टेट एन अनाउंसमेंट हैज बीन मेड फॉर एन ओपन जिम एट पंचायत लेवल फॉर बेटर हेल्थ ऑफ द यूथ? ऑब्वियसली बिहार में ही बात हो रहा है, बिहार में भी काम शुरू भी हो गई है। हर एक पंचायत में हम क्या खोलेंगे? एक ओपन जिम, मतलब कि जैसे पार्क होता है, पार्क में जिम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए जाएंगे जहाँ पे लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने शरीर को हेल्दी रख पाएंगे। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम? ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया? बिहार ने। और बिहार ने भी कहाँ पे किया है ड्राई हॉर्टिकल्चर? मेनली किसकी चीज़ के लिए? ये है आपका फ्रूट के लिए। हम हॉर्टिकल्चर में दोनों चीज़ होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पर हम जो कर रहे हैं वो फ्रूट के लिए कर रहे हैं। और कब हमने ये स्टार्ट कर दिया था ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम? 2022 में ही किया है, बट कौन से महीने में किया है? तो ये हुआ था आपके अगस्त के महीने में। इसको याद करने का एक सिंपल सी बात है, अगस्त कौन सा महीना होता है? सूखा का महीना होता है ना, ऑटम सीजन कहते हैं हम। तो ऑटम सीजन, ऑटम अगस्त में क्या? ड्राई हॉर्टिकल्चर, क्योंकि पानी नहीं है इसमें, ड्राई हॉर्टिकल्चर। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन से पोर्टल ने लॉन्च, कौन सा पोर्टल है जो हमने लॉन्च किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और बिहार ने मई 6 को टू प्रमोट डिजिटल टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन फॉर कन्वीनियंस ऑफ 9 to 12? सिर्फ 9 से 12 के लिए कौन सा है? तो ये फिलो पोर्टल था अपना। 9 से 12 के लिए कौन सा है? फिलो पोर्टल। कैसे याद करेंगे? ये फिलो एजुकेशन से रिलेटेड आपको लग रहा है? फिलो से फिलोसफी वर्ड हो सकता है। फिलोसफी वर्ड क्या छोटे बच्चे पढ़ेंगे 1, 2, 3 क्लास के? नहीं, ये सीनियर क्लास के बच्चों के लिए होता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट भी किसके लिए? ये स्कीम भी 9 से 12 क्लास के बच्चों के लिए। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ये पोर्टल कौन सा था? फिलो पोर्टल। और ये क्या देगा? डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, कोई किताब नहीं देगा आपको। किताबों के लिए दूसरे पोर्टल्स थे। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स? इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा चीज़ गलत है? महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे आया है 17 मेजर स्टेट्स में, बिहार का रैंक 15 आया है मेजर स्टेट्स में, 58 पॉइंट्स आए हैं हमारे। मणिपुर ने टॉप कर लिया है छोटे हिली एरियाज और छोटे स्टेट्स की कैटेगरी में। एंड नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ हैज गॉट द टॉप पोजीशन इन कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स। तो कौन सा इनमें से गलत पूछा गया है हमसे? तो गलत था आपका ये सही है, चंडीगढ़ हैज गॉट टॉप पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स। यस, मणिपुर टॉप किया है छोटे स्टेट्स में, हिली एरियाज वाले में। तो छोटे स्टेट्स वाले यूटी वाले में चंडीगढ़ टॉप किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली स्टेट में मणिपुर टॉप किया। बिहार का हाँ 15 रैंक है, इतने पीछे तो रहते ही हैं, 17 का टोटल है तो हम पीछे नीचे से तो ऊपर आ ही जाते हैं 15 नंबर पे। और गलत क्या है आपका? ये वाला महाराष्ट्र हैज गॉट द टॉप पोजीशन, तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ में इनोवेशन इंडेक्स में महाराष्ट्र टॉप पे नहीं है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ पटना? अगर महाराष्ट्र टॉप पे नहीं है तो कौन टॉप पे है? क्या है अपना इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में टॉप पे है आपका कर्नाटका, 15 नंबर पे है हम बिहार, और हिली एरियाज में टॉप पे मणिपुर, यूटी में टॉप है चंडीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन कहता है कि पटना का रैंक क्या था क्लीनलीनेस सर्वे में? देखिए पटना सबसे आखिरी में आया था, आखिरी आपका 36वां है या 38वां है इसमें, ये देख लेते हैं हम। तो 20 नंबर का आंसर है ए, क्योंकि है 38वां, पटना आखिरी में आया था क्लीनलीनेस सर्वे में। तो सिटीज़ के रैंक में पटना आखिरी में आया था, लेकिन अगर हम म्यूनिसिपल बॉडीज़ की बात करें ना तो बिहार में अगर बाकी म्यूनिसिपल बॉडीज़ में से देखें पटना का रैंक तो पटना 1 नंबर पर था। ठीक है, बाकी बिहार के अंदर में, लेकिन अगर पूरे देश में देखते हैं तो पटना लास्ट में आता है किसमें? सिटीज़ के रैंक में। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द बिहार गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ यूनिक इनिशिएटिव टू प्रिजर्व ट्रीज ओल्डर देन
हाउ मेनी ईयर्स बाय प्रिपेयरिंग डेटा एंड फॉर द पर्पस बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी काउंसिल इज प्रिपेयर द बिहार हेरिटेज ट्री। अब तो इसको पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिसमें 50 साल आंसर था। फिर से देख लेते हैं क्या है। बिहार गवर्नमेंट ने एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम उन ट्रीज को बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे जो 50 साल से ऊपर है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऐप भी बना रहे हैं, बिहार हेरिटेज ऐप। तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्या हमें फिर से एक बार देख लेना चाहिए कि वो क्या कह रहा था, क्या डिफरेंस था दोनों में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंपारण, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये प्लान बनाया गया है। गार्जियन ऑफ चंपारण बनाएंगे हम किनको, 29। तो ये ईस्ट चंपारण ने भी कर रहे हैं, और उसके बाद बिहार को अच्छा लगा, मतलब सरकार को अच्छा लगा, तो उन्होंने पूरे जिला, पूरे राज्य में ये चीज़ लागू करने की सोची है। आगे हम आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिवॉर्ड द इन्फॉर्मर ऑफ करप्शन विद इन द स्टेट टू गिव 2% इलीगल अर्निंग ऑफ द कन्विक्ट वंस प्रूव्ड गिल्टी। बोला जा रहा है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम उनको रिवॉर्ड करेंगे इन्फॉर्मर करप्शन को, मतलब कि जो विसल ब्लोअर होता है ना जनरली ऑफिस में, जो पर्दाफाश करता है, तो उसको क्या देंगे हम, इन्फॉर्मर ऑफ करप्शन को 2% दे देंगे इलीगल अर्निंग का। जो भी पैसा हम पकड़ेंगे उसका 2% किसको दे देंगे, जो हमको उस चीज़ के बारे में खबर देगा उनको दे देंगे। तो ये 22 नंबर का आंसर कौन होगा, बिहार। तो ये सब यूनिक काम कौन कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं। 106 23 नंबर कहता है 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश्ड इन लंगत सिंह कॉलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंडेंजर्ड लिस्ट। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि लंगत सिंह कॉलेज में है, ये कौन से जिला में है हमारे यहाँ, तो ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, लंगत सिंह कॉलेज कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। कितने साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 106 साल पुराना। कहाँ पे इसको ऐड किया गया, यूनेस्को इंडेंजर्ड लिस्ट में। 24 नंबर क्वेश्चन पूछता है द बिहार गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर रहू फिश ऑफ विच रीजन। कौन से रीजन के रहू फिश को क्या मिलेगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देगा। तो अभी ये सिर्फ बिहार गवर्नमेंट अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज दे दीजिए, अभी मिला नहीं है। फिर हम देखेंगे कि आंसर क्या है इसका, तो ये है बी, मिथिला के रहू मछली का। मिथिला रीजन में से भी रहू मछली बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय बिहार सटलर प्रमोद भगत एंड सुकंत कदम महाराष्ट्र पेयर इन पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 हेल्ड इन पटाया थाईलैंड। तो कौन सा मेडल मिला है बिहार के सटलर को, ये शटलर है, शटल कर खेलते हैं, प्रमोद भगत। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रमोद भगत और सुकंत कदम ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो शटल से, और सॉरी प्रमोद भगत हमारे यहाँ के हैं और ये सुकंत कदम महाराष्ट्र के हैं, ये दोनों रिलेटेड है सटलर से। पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल फेयर में जो कि थाईलैंड में हुआ था, कौन सा मेडल लेके आए हैं ये दोनों, तो ये दोनों लेके आए हैं, 25 नंबर का आंसर है आपका सी, गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत एंड सुकंत कदम महाराष्ट्र का है, प्रमोद भगत बिहार के हैं, और ये पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो कि थाईलैंड में हुआ था, इसमें क्या लेके आए, गोल्ड। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया स्किल 2021 में नेशनल कंपटीशन जो हुआ था, पोजीशन बिहार को कौन सा मिला था इन द मेडल टेबल बाय विनिंग अ टोटल 11 मेडल्स हमने जीता, जिसमें से 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज था। तो बिहार की पोजीशन क्या रही थी इस टाइम, तो इसकी पोजीशन रही थी 6th। इंडिया स्किल्स 2021 में बिहार की पोजीशन क्या रही थी, 6th, और हमने इसमें 11 टोटल मेडल्स लाए। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको स्टेटस मिला है स्टेट पार्टी इन मणिपुर। तो ये हमें पता है जेडीयू है, जो कि मणिपुर में अब स्टेट पार्टी का स्टेटस ले चुका है। अगर एक और राज्य में इसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा तो ये जेडीयू नेशनल पार्टी बन सकता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने का। नेक्स्ट है 28 नंबर, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम बिहार अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स 90 डे कैंपेन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, कितने बिहार से जिले सिलेक्ट किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैंपेन है 90 डे कैंपेन, आजादी से अंत्योदय तक। इसमें बिहार के कितने जिलों को चुना गया है, तो वो है 4 जिले बिहार से भी इसमें शामिल होंगे, मैक्सिमम 4 ही ऑप्शन में है और 4 ही आंसर भी है। 29 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बिहार फर्स्ट मल्टी लेयर ट्रम्पेट विल बी प्रिपेयर्ड इन पटना। किसके मदद से बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट बनाया जाएगा, कहाँ पे, पहले ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मल्टी लेयर ट्रम्पेट बन कहाँ पे रहा है बिहार में, तो पटना में। किसकी मदद से बन रहा है, तो पटना में है कौन सा इसमें से, आईटी दिल्ली, सॉरी पटना का ऑप्शन ही नहीं है, तो आईटी दिल्ली की मदद से हम ये बना रहे हैं। नेक्स्ट है अमिताभ चौधरी, 30 नंबर पूछता है अमिताभ चौधरी जो है दरभंगा के, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो इनके बारे में क्या सही है। ये फॉर्मर एक्टिंग प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, और 2005 में ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही बात सही है, मतलब कि ये बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, हाँ, और झारखंड क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट बन गए थे 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कहता है कि इंडिया वेयर हाउस मार्केटिंग रिपोर्ट, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 जो रिलीज किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा, पटना को कौन सा पोजीशन मिला इन सिटीज वेयर हाउसिंग, पटना की पोजीशन क्या रही है इनमें, तो पटना की पोजीशन 2nd रही है। वाओ, देखिए इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केटिंग रिपोर्ट 2022 कौन निकाला, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकाला जिसका नाम है नाइट फ्रैंक, तो इसमें पटना का पोजीशन 2nd आया है। ये भी पूछ सकता है कि इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केटिंग रिपोर्ट कौन निकालता है, तो नाइट फ्रैंक निकालता है, वेयर हाउसिंग मार्केटिंग रिपोर्ट नाइट फ्रैंक निकालता है। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टेट बेगरी प्रिवेंशन स्कीम हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ मॉडल। तो कौन से स्टेट का होगा ये, सारे में आंसर बिहार नहीं हो सकता, ठीक है। 32 नंबर का आंसर है बिहार, यहाँ पे बिहार है, बट एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर हम बिहार नहीं देखेंगे, अभी तो हम फिलहाल बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेगरी प्रिवेंशन स्कीम, अभी हमने देखा ना कि एक बेगर के लिए बैंक खुला है, तो कहाँ पे खुला था वो बैंक,
मुजफ्फरपुर में खुला था, एक यूनिक इनका इनिशिएटिव था बैंक वाला, गरीबों के लिए बैंक। तो बिहार का जो कोई बेगर को लेकर स्कीम था ना, उसको इतना पसंद आया सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक और चीज़ है बिहार की जो कि सेंट्रल लेवल पे एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, वो है प्रीपेड मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का मॉडल। ये भी बिहार ने इतने अच्छे से लागू किया अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है बाकी स्टेट को कि आप लोग भी ऐसा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पूछता है कि कौन सा सही है इनमें से, किसके बारे में, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में, कि इसमें 112 नंबर अगर है तो वो किसके लिए होगा, इमरजेंसी के लिए। कौन लॉन्च किया, नीतीश कुमार लॉन्च किए थे इसको 6 जुलाई 2022 को। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट्स कंट्रोल रूम हैज बीन सेटअप इन राजवंशी पटना। कंट्रोल रूम कहाँ पे है इसका, राजवंशी पटना में। तो 3 स्टेटमेंट्स है इसके, क्या तीनों ही सही है, हाँ तीनों ही सही है इसके बारे में, ये तीनों सही है। तो फिर से एक बार देते हैं, 112 किस चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसको लॉन्च किया था जुलाई 2022 को, और इसका कंट्रोल रूम पटना राजवंशी में है। 34 नंबर देखते हैं, अंडर द ब्रिटिश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन एज अ सीड फंड टू यंग एंटरप्रेन्योर्स विदाउट इंटरेस्ट। 10 साल के लिए पैसा कुछ दिया जाएगा बिना इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है 2022 की, जिसमें कितना पैसा दिया जाएगा यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें कि वापस नहीं करना है। तो टोटल 10 लाख दिया जाने वाला था, जिसमें से 5 लाख में शायद इंटरेस्ट नहीं था। तो 34 नंबर का आंसर है 20। हाँ 10 लाख दिया जा रहा है यंग्स को, जिसमें से 5 लाख पे शायद इंटरेस्ट है, 5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं है, और महिलाओं के लिए पूरा 10 लाख फ्री है, और इसमें भी सिर्फ 1% इंटरेस्ट है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेमस फोक आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो रिसेंटली पास अवे, मतलब कि इनकी डेथ हो गई, और किस चीज़ से वो रिलेटेड थे। रामचंद्र मांझी जो है ये आपके लौंडा डांस से रिलेटेड है, लौंडा डांस से रिलेटेड हमारे भिखारी ठाकुर भी थे, और ये भी है। नेक्स्ट 36 नंबर पूछता है कि बिहार इज बिकम विच स्टेट ऑफ द कंट्री टू इंप्लीमेंट द सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग मैप्स ऑनलाइन। तो ये इस चीज़ में हम कितने नंबर पे, हम पहले ही हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आप घर से बैठे मैप ऑर्डर कर सकते हैं अपने मोहल्ले का, देखने के लिए कि आपका ज़मीन कितना है, कितना आपके पड़ोसी का है। कुछ चार्जेस वो लेंगे, लेकिन आपके घर तक मैप अपने आप आ जाएगा ऑर्डर करने के कुछ दिन के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली हु बिकेम 70th स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इससे पहले विजय कुमार सिन्हा थे, अभी ये नहीं है, अभी फिलहाल अवध बिहारी चौधरी हैं। नेक्स्ट 38 नंबर पूछता है कि बिहार का जफर कमाली, इनको अवार्ड मिला है चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड। इस पोएम हौसलों की उड़ान कौन से लैंग्वेज के लिए, तो जफर कमाली को उर्दू के लिए मिला है। पिछले साल उर्दू के लिए मिला था चंद्रभान ख्याल को, ख्याल। और अभी जो मैथिली लैंग्वेज में इस साल हमें मिला है उन सबका नाम मैंने आपको बता दिया, अजीत है, फिर आपको नवकृष्ण है, यूथ में अजीत है, बड़े में, बच्चे में वीरेंद्र झा है, ट्रांसलेशन में रत्नेश्वर मिश्रा है, और मैथिली लैंग्वेज के लिए उदयनाथ झा है। हिंदी के लिए एक ही इंसान को मिला है इस बार साहित्य अकादमी अवार्ड बिहार से, और उनका नाम था बद्रीनाथ। ठीक है, अब ये उर्दू के लिए हम देख रहे हैं, जफर कमाली को मिला है उर्दू के लिए, हौसलों की उड़ान कविता है इनकी, उसके लिए। 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सिटी है, किस सिटी में चीफ मिनिस्टर ने रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम लॉन्च कर दी है, फ्रॉम विच सिटी, कौन से सिटी से इन्होंने लॉन्च किया, स्टार्टेड गवर्नमेंट मिशन ऑफ बिहार। तो सबसे पहले कौन से स्ट्रीट में इन्होंने बल्ब लगा के चालू किया होगा, तो किया है वो पटना से, इस सिटी से पटना से ही शुरू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछता है कि चीफ मिनिस्टर बिहार जो कि नीतीश कुमार, इन्होंने ढकरा नाला पंप कनाल प्रोजेक्ट शुरू किया है। ओके, इसको क्या किया, रिवाइव करना, मतलब कि फिर से पहले था लेकिन वो बंद पड़ा था, उसको फिर से रिवाइव किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये मुंगेर में किया गया है। नाम क्या है, डकरा नाला पंप कनाल। डकरा नाला पंप कनाल कहाँ का था, मुंगेर का। नीतीश कुमार जी ने इसको फिर से रिवाइव किया। 41 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर एडजस्टमेंट स्टॉक गरुड़ा इज नाउ एस्टिमेटेड टू क्रॉस 600। ठीक है, ग्रेटर एडजस्टमेंट स्टॉक गरुड़ जो है, ग्रेटर एडजस्टमेंट स्टॉक गरुड़, इसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट में ये है, ग्रेटर एडजस्टमेंट स्टॉक गरुड़ 600 से ज़्यादा क्रॉस कर दिया ये कटवा कोसी रिवर बेसिन ऑफ बिहार में। तो इसका फाउंडर कौन है, ये जो ग्रेटर एडजस्टमेंट स्टॉक है इसका फाउंडर कहाँ पे, कौन से जिला में इसको खोजा गया है, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में ये खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का हमारा, बिहार सारस मेला या सरस मेला 2022 ऑर्गेनाइज किया गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये क्या कर रहा है, प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को और फोरकास्ट को। तो कहाँ पे किया गया है इसको, बिहार सरस मेला 2022 कहाँ पे लॉन्च होगा, तो पटना में ही होगा ये सब चीज़। आगे देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन से स्कीम के अंदर बिहार के किसानों को विल बी एबल टू बुक ट्रैक्टर्स, वो लोग बुक करेंगे अदर एग्रीकल्चर मशीनरीज ऑनलाइन, गेट देम ऑन रेंट। मतलब कितना अच्छा इनिशिएटिव है, रेंट पे ले पाएंगे ये, किससे, ओला उबेर से। ओला उबेर से आप ऑटो टैक्सी लेते थे, बट अब हम ट्रैक्टर भी रेंट पे ले पाएंगे। अब जिसकी इतनी बड़ी खेत जमीन ही नहीं है, उसको एक ट्रैक्टर लेके क्या करेगा, पूरे साल का काम है नहीं, 10 दिन का काम है, तो रेंट पे ले पाएंगे। तो ये योजना जो है किसके अंदर है, कौन से स्कीम के अंदर, ग्रीन एग्रीकल्चर प्लांट स्कीम के अंदर। ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्लांट स्कीम के अंदर हम ओला उबर से क्या ट्रैक्टर बुक कर पाएंगे, रेंट पे ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है आपका 44 नंबर, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द कंट्री इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल प्रोडक्शन में हम कितने नंबर पे हैं, हम वेजिटेबल प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे हैं। मछली प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे हैं, एफ से फिश, एफ से 4, इस तरह से मैंने याद किया, आप भी कर लीजिए।
और राइस में, मेज में, हर चीज़ में जिसमें हम आगे हैं उन सबका हमें नंबर याद रख लेना चाहिए। 45 नंबर का अगर देखिए तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्कअप्स ऑफ ई श्रम। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने में सबसे ज़्यादा अगर हम करवा रहे हैं तो हम कौन से नंबर पर पहुंचे हैं? हम सेकेंड नंबर पर पहुंचे हैं। एस से श्रम और एस से सेकंड, इस तरह से याद कर लीजिए आप। श्रम मतलब ई श्रम पोर्टल में हमारा पोजीशन क्या है? सेकंड रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेटा है यार, हर चीज़ कैसे याद होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एट विच प्लेस इन बिहार इज बिहार इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पुलिस। औरतों का पोजीशन इसमें लिखने में 1 नंबर पे, ठीक है। औरतें इतना ज़्यादा भाग ले रही हैं, चाहे वो वुमेन कमांडो स्क्वाड की बात हो। पहला स्टेट बन गया है बिहार जिसने कि वुमेन कमांडो स्क्वाड बनाया है। पहला वुमेन है जिसमें, पहला स्टेट बन गया जिसमें इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन है वुमेन का, क्योंकि बीपीएससी आपको पता होगा, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस के एग्जाम, उसमें वुमेन को काफ़ी अच्छा रिजर्वेशन मिला है, जो कि वुमेन इंपावरमेंट के साथ साथ जिला के, देश के, राज्य के इंपावरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। 47 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, कितने पंचायत से बिहार में ऐसे जिनको ऑनर किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ पंचायती राज डे। पंचायती राज डे में हमारे कितने पंचायती राज को ऑनर किया गया है? तो है 6 जिलों को मोदी जी ने 6 पंचायत को ऑनर किया है पंचायती राज डे में। उसके बाद आ गया है कि अच्छा ये बताइए कि पंचायती राज डे मनाया किस दिन जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड एज पंचायती राज डे, क्योंकि हमारे 6 जिलों को तो ऑनर किया गया है। 48 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन इन बिहार हैज बीन अवार्डेड सिल्वर रेटिंग। कौन से रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग मिला है? तो आपको पता होना चाहिए भागलपुर को सिल्वर रेटिंग मिला है, और मोतिहारी नहीं है, बापूधाम मोतिहारी, हाँ बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्डन रेटिंग मिला है। किस चीज में ये रेटिंग मिला है? तो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंटरनेशनल महाबोधि कल्चरल फेस्टिवल, इंटरनेशनल महाबोधि कल्चरल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन, अब नीतीश कुमार ने कहाँ पे ये किया होगा इनॉग्रेट? ऑब्वियस सी बात है, बोध गया में। और किसने किया ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीतीश कुमार ने इंटरनेशनल महाबोधि कल्चरल सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? हमारे यहाँ। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 50वां, विच एक्टर फ्रॉम बिहार हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड एट द रिसेंटली हेल्ड 67 फिल्म फेयर अवार्ड। 67 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, तो उसमें बिहार के किस एक्टर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए खुद से। 50 नंबर का आंसर क्या है? डी, दैट इज पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी को 67, ये भी याद रखिएगा, 67 फिल्म फेयर अवार्ड रहा इस बार, और इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। तो आगे का 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू तो मैंने लिखा ही नहीं। थैंक यू।